जो भी चीजें उसके बाद में आपको क्या करना है कि बैकलॉग है ना, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर में। 6 आवर्स आपकी ये डिसाइड होगी कि आपको जो है वो कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस को देना है। तो बच्चों आज हम लोग ना सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के समय को फेस करता है। ठीक है, जो कि जब भी वो तैयारी करता है और अपना वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ वो जो वर्क होता है वो डेली का वर्क अपना टाइम पे कवर नहीं कर पाता है, जिसे हम लोग बैकलॉग बोलते हैं। तो आज हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैकलॉग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में बच्चों जो बैकलॉग है ना, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप इस बैकलॉग को कैसे क्लियर करते हो, या फिर बैकलॉग को बढ़ाते जाते हो या फिर कम करते जाते हो, है ना। तो देखो बैकलॉग हमेशा हमको जब भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि हमें बैकलॉग कभी नहीं छोड़ना है ना। यानी कि अपना जो डेली का जो वर्क है वो टाइम पे कवर करते जाना है, और इससे आप क्लियर कैसे करोगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसे क्लियर करने के लिए मान लो जैसे कि सपोज अपन आप जैसे आप कहीं की तैयारी कर रहे हो, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मान लो आप एक नीट एस्पिरेंट है। तो देखो आप जो कोई भी अपना वर्क जो कर रहे हो, जैसे मान लो आपकी क्लासेस है, मॉर्निंग में 2 आवर्स की क्लासेस है, 6 आवर्स आपकी ये डिसाइड होगी कि आपको जो है वो कोचिंग को या फिर ऑनलाइन क्लासेस को देना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपकी क्लासेस कंप्लीट होती है, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद बढ़िया से फ्रेश हुए, अपने सारे वर्क किए, ठीक है, लंच के बाद में जो भी चीजें, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो वर्क है, जो आपने 2-2 घंटे में आपको जो भी पढ़ाया गया था, उसको आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है। देखो क्या होता है, जब भी आप डेली अगर पढ़ते हो तो आप वो जो वर्क है ना, बहुत कम समय में आप उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप डेली कर लेते हो तो जैसे आपकी 2 घंटे की क्लास थी, तो आप उस वर्क को मिनिमम आई थिंक 40-45 और मैक्स 1 आवर में आप क्या कर पाते हैं, उसको क्लियर कर लोगे। इससे क्या होगा ना कि आप डेली का जो वर्क है वो आपका डेली क्लियर होता जाएगा। और क्या होता है, जब जैसे जैसे हम लोग डेली का वर्क क्लियर करते जाते हैं ना, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी होती है, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। इससे आपको और भी आगे के टॉपिक्स क्लियर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो देखो आपको ना, जैसे आप अपना ये वर्क कर लेते हो, आप उसी 1 घंटे में, मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो आप 1 घंटे में वो अपना वर्क क्लियर करके आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर जो भी आपके पास में सॉल्व पेपर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप उन टाइम में भी अपना टाइम बचा करके आपका जो भी प्रीवियस बैकलॉग लगा हुआ है, आप उस बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, आपको बैकलॉग इसी तरह से क्लियर करना है कि आपका डेली का वर्क तो करना ही है, लेकिन आपका जो पहले जो प्रीवियस जो भी बैकलॉग बच गया है, उसको आपको कुछ टाइम मैनेज करके ये इसे क्लियर करना है। तो ये तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपको कि आप कैसे उस टाइम को मैनेज करते हैं और बैकलॉग क्लियर करते हैं।